हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग जो शेयर किया था, जो मैंने अभी कल ही डाला है, और उसमें मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि मैं मतलब मैंने पूरा बेड वेड खोल लिया था और फिर मैं अलमारी सेटिंग करने लग गई थी, और फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मम्मी के पास गई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ये बात कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बीमार पड़ने वाली हूँ और मुझे भी कुछ हो रहा है। तो हाँ, मुझे भी हो ही गया था, मुझे फ़ीवर हो गया था, मुझे सर्दी हो गई थी, तो मैं बीमार पड़ गई थी। लेकिन मेरे अंदर एक चुल है, आप लोगों को पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मेरे अंदर एक चुल है। जब मैं बहुत ज़्यादा कामों में बिज़ी होती हूँ ना, तो मैं और काम निकाल लेती हूँ। और इसी तरह जैसे अब मैं बीमार हूँ, तो मैं बीमारी में पता नहीं क्यों लगी पड़ी हूँ इतनी मेहनत करने में। अरे भई, सिंपल सी झाड़ू लग जाती, सिंपल सा पोछा लग जाता, लेकिन नहीं, मुझे तो घर धोना ही था। तो मैं ये सोची थी, मैंने कहा मैं ना घर धो देती हूँ, तो घर धुला हुआ जो होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अभी ऐसा है कि मैं दवाई खा रही हूँ तो फ़ीवर उतर जाता है, कहीं ऐसा ना हो मुझे डेंगू हो जाए, कहीं ऐसा ना, मतलब डेंगू आजकल चल रहा है ना मौसम में, तो मैं इन सब चीज़ों से घबरा के ना अपनी तैयारियाँ कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पहले ज़माने में सुना होगा कि पहले ज़माने की जो लेडीज़ होती थी, और जब वो प्रेग्नेंट होती थी और जब उनका डिलीवरी टाइम होता था, मेरी मम्मी भी, यानी कि मेरी सासू मम्मी भी यही बात बताती है, और मेरे खुद की मम्मी भी, कि जब उनका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता था और उन्हें लेबर पेन होते थे, तो वो घर के सारे काम कर लेती थी। तो इससे ये होता था कि फिर काफ़ी दिनों तक घर में मतलब उस तरह से काम एक लेडी नहीं कर पाती ना भई। अब मान लो अगर मुझे अल्लाह ना करे ज़्यादा बुखार हो गया या डेंगू हो गया, तो फिर तो मैं झाड़ू ही कैसे-कैसे लगाऊँगी, यही अल्लाह ही मालिक है। तो ख़ैर, झाड़ू तो जैसे-तैसे लगेगी। वो बात अलग है कि फिर पोछा नहीं लग पाएगा, ये धुलाइयाँ नहीं हो पाएगी, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे पुराने लेडीज़ किया करती थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी, तो मैं सारा घर अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देती हूँ, ताकि इसके बाद अगर मैं डिपेंड करता है कि मुझे क्या बीमारी हुई है, उसके हिसाब से मैं आगे की सफाइयाँ करूँगी। तो ख़ैर, बेकार मेरा डिसीजन रहा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं उस अब मुझे अफ़सोस हो रहा है कि काश मैं आराम कर लेती, तो मेरे लिए ही बेहतर रहता। मैंने अपनी जान खामख़ा ख्वार की और मैं, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। मैं बस 2 दिन के लिए मुझे फ़ीवर चढ़ा था और सर्दी हुई थी। सर्दी खैर धीरे-धीरे जाती है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मतलब खामख़ा कभी-कभार ये डिसीज़न बेकार हो जाता है। मेरा वही वाला रहता है कि अगर आपके पास 2 रोटी है, एक ताज़ी एक बासी, तो मैं हमेशा बासी पहले खाती हूँ, ताज़ी को रख देती हूँ, कल काम आएगी। आप लोगों को शायद मेरी आदत पता नहीं है, मेरे मायके वालों को सबको पता है, और वो कल कभी नहीं आती, पता है, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो ख़ैर, बहरहाल अब हो गई है सफाई, तो हो गई है। तो बस कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, तो गलत काम का गलत नतीजा हुआ था। और मैंने इतनी ठंड में, एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, और इतनी ठंड में इतनी धुलाइयाँ वगैरह कर ली थी, तो अब मुझे दोबारा से फ़ीवर चढ़ गया था। लेकिन उससे पहले मुझे ये नज़र आ रहा था कि मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो मुझे इन्हें भी कुछ खिलाना है। तो मैंने सोचा कि मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, जो कि मैं भी खा लूँगी, क्योंकि वैसे तो बहुत आसान है, और हमेशा ही ऐसा होता है कि जैसे मैं कभी बिज़ी होती हूँ या मतलब कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाती है, तो दिक्कत नहीं भी होती, कभी आयरा का ही मन होता है, तो हम आयरा के दादू से बोल देते हैं, और वो कुछ भी बाज़ार से, खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, वही छोले भटूरे का ऑप्शन मिलता है। अगर दोपहर में आपको लंच में कुछ खाना है, तो वो मंगवा सकते थे, लेकिन बात बस वही थी कि तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो फिर क्या खाते। फिर मुझे भी कुछ ना कुछ खाना ही था, तो मैंने सोचा एक क्विक सी रेसिपी बना लेती हूँ, मतलब एक डिश बना लेती हूँ। रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जो खिचड़ी वो है ना, आप एक बार खुद बनाना, तो आपको लगेगा कि क्या बना लिया आपने। तो मैं बना रही हूँ खिचड़ी, और ये खिचड़ी जो मेरी है ना, इसकी तारीफ़ मेरे खुद पापा जी यानी ससुर जी करते हैं कि बुलबुल इस तरह की खिचड़ी बनाती है कि यहाँ पर एक कहावत है कि खाते खाते नहीं हटा जाता। तो कहने का मतलब ये है कि खाते खाते मन नहीं भरता। तो बस मैं 2 तरह की खिचड़ी बनाती हूँ, एक मूँग की छिलके वाली दाल की बनाती हूँ, और ये है एक मसूर की दाल की, तो ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन बस इस खिचड़ी के थोड़े से रूल होते हैं। आप लोग कहेंगे कि ये इसमें तेल ज़्यादा है, तो हाँ, इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही खुला तेल पड़ता है, तो उससे काफ़ी अच्छा स्वाद भी बनता है, और इसमें बाद में घी भी पड़ेगा। तो बस मैंने तेल में प्याज डाली थी, और उसके बाद आधे चावल और आधी ही क्वांटिटी में दाल, जैसे कि आधी कटोरी दाल है तो आधे ही कटोरी ही चावल आपको लेने हैं, और ये मसूर की दाल है।
तो बस उसको मैंने धो के भिगोने रख दिया था और उसके बाद प्याज को अच्छा ब्राउन करके ना और फिर उसके अंदर चावल डाल दिया और नमक डाल दिया। बस इसमें कुछ और नहीं जाएगा, एक एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा, कोई मिर्च नहीं, कोई मसाले नहीं, कुछ नहीं, सिंपल तरीके से ये खिचड़ी बनती है। और इसमें आप एक विसिल ले लो, जैसे कि मैंने ये आधी कटोरी चावल और दाल दोनों मेरे आधे ही कटोरी थे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाने वाले तो हैं नहीं और बच्चे भी थोड़ा सा ही खाते हैं, मैं भी थोड़ा ही खाऊंगी। मेरा मन नहीं था ज़्यादा कुछ खाने का, तो बस मुझे दवाई खानी थी तो इस वजह से मुझे खाना भी था, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ही बना रही हूँ। और मुझे ना खाना बनाने से ज़्यादा वो बच जाता है ना, उसे संभाल के रखो, उसका ज़्यादा रहता है। तो बस फिर मैंने अब ये फटाफट से बना ली और इतनी ही बनाई है जितनी हम खा लें। और इसके अलावा भी आप लोग सोचेंगे बच्चों का पेट खाली खिचड़ी से कैसे भरेगा, तो हाँ, ये बड़ा सवाल है आपका, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, क्योंकि वो खेलते कूदते ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर ना इन बच्चों की दादी ने सुबह पापा के हाथ ये बिरयानी भिजवा दी थी, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि बच्चे ये भी खा लेंगे। तो बस यहाँ पर खिचड़ी भी बन के हो गई है रेडी और बिरयानी मैंने बच्चों को ऑलरेडी खिला दिया है। तो यहाँ पर इसको खोलने के बाद ना थोड़ा सा आप चम्मच से ही, आपको रही वही से घुटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चम्मच से इस तरह से आप चला लेंगे तो थोड़े बहुत जो वो चावल है ना वो घुट जाएंगे। और ये प्रॉपर पेस्ट वाली नहीं होती, ये थोड़े थोड़े खड़े, थोड़े थोड़े बैठे, इस तरह की दाल और चावल होते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसको आप खाएंगे घी के साथ, बिना घी के तो खिचड़ी का स्वाद ही नहीं आता, ये तो आप लोग को भी पता होगा। तो बस यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों के लिए निकाल दिया। मैं कभी ये गलती नहीं करती कि मैं खुद खाने बैठ जाऊँ और बच्चे रह जाए, मैं सबसे पहले इन्हें खिलाती हूँ ताकि मैं सुकून से खाऊं, लेकिन वो सुकून मुझे कभी भी नहीं मिलता। मैं जब खाने बैठती हूँ तब ये दोनों फिर आ जाते हैं। तो फिलहाल मैं बच्चों को खिला देती हूँ। आयरा की हो रही है तबीयत खराब, तो मम्मा ने मंगाया है आयरा के लिए, क्या मंगाया है, बर्गर। ये मम्मा ने मंगाया है अपनी आयरा के लिए। तो हम लाए तो थे ये प्लेटें, लेकिन ये बर्गर की, वाह आयरा, बर्गर तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा, और ये है मेरा। मुझे देखो, आपको भी कितना अच्छा लग रहा है। रुको मैं फ़ोटो और खींचूँगी। सही से नहीं लगा। आपको पसंद आ रहा है? आपको पसंद आ रहा है? आपको खाना है? इसमें रखना है। इसमें चाउमीन भी रखी है बर्गर में, ये दूसरी जगह का है, वहाँ का है ही नहीं, कहीं और का ले आती है। तो शाम हो गई थी और मैंने मंगाया था बर्गर आयरा के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि ज़ुकाम में ना कुछ चटपटा खाने का मन करता भी है। तो बस मेरा भी मन कर रहा था और आयरा का भी मन कर रहा था, तो बस हम लोगों ने मंगाए हैं बर्गर। मतलब मंगाए क्या है, वही है कि पापा जी को ऑर्डर दे दिया था, तो फिर पापा जी ने मंगाया हमारे लिए बर्गर। और ये बर्गर ज़्यादा अच्छे थे नहीं, क्योंकि जहाँ से भैया लाते ना वो वहाँ वाले नहीं थे, तो ये बिल्कुल टाइम पास, बिल्कुल थर्ड क्लास बर्गर थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो खैर, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो खा ही लेते हैं। अभी तक तो मुझे नहीं पता ना कैसे, तो मैं खा लेती हूँ पहले। आप क्या बनी हुई हो? ये कौन सा हेयर स्टाइल बनाया आपने? मैंने बनाया है। अभी ना मैं ना नमाज़ पढ़ के हटी हूँ, अभी आप लोगों ने देखा है। तो आयरा आई हैं। आयरा, आप क्या करने आई थी? आप मुझे क्यों उठा रही थी अभी? आयरा को मेरी जानमाज़ उठानी थी, मेरी जानमाज़ उठानी थी। और गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही हो तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे धीरे क्यों बोलना पड़ रहा है। धीरे मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि लिबा सो रही है, और कौन से टाइम का सो रही है बस पूछो मत। मैंने अभी ईशा की नमाज़ पढ़ी है और लिबा मगरिब की नमाज़ से सो रही है। आज दिन में नहीं सोई थी तो शाम को सो गई है। तो खैर, बहरहाल मैं ये बता रही थी कि मैंने आपको जैसे सुबह से बताया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अब ना मन में ऐसा हो गया है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों की ही दुआएं लगी हैं मुझे, कि नमाज़ छोड़ने का मन नहीं करता है। जो भी मैं पढ़ सकती हूँ, अभी मेरी फ़जर की कंटिन्यू नहीं चल रही है, मैं आप लोगों को हमेशा ही सब कुछ बातें बताती हूँ। तो फ़जर की छोड़ के बाकी माशाल्लाह से हर टाइम की
मेरी नमाज़ें पूरी चल रही हैं। तो अभी तबीयत भी ख़राब है ना, तब भी नमाज़ छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो माशाल्लाह से मैंने अपनी सारी वक्त की नमाज़ें पढ़ ली हैं और अब मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के और कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि भाई मैं नमाज़ी हूँ और मैं ये करती हूँ, नहीं। कहने का मतलब ये है कि मेरे जैसा बेनमाज़ी और नमाज के लिए इतना वो हो गया है कि बीमारी में भी नमाज़ पढ़ रहा है। और हालांकि मुझे सर्दी है और बुखार है, लेकिन तब भी मेरा मन कर रहा है कि मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ। तो ये आप लोग की दुआएं हैं। अगर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अगर मैं मतलब आप लोगों से सच ना बोलती, अपने बारे में गलत बात ना बताती, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं इबादत नहीं करती थी, मैं नमाज़ें नहीं पढ़ती थी, तो आज शायद मैं नमाज़ी ना होती। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं आप में से किसकी दुआ मुझे लगी है, तो या बस ये अपने दिल की बात मैं कहना चाह रही थी। और अभी मैं खाना वाना खाऊंगी, बच्चों को भी खिलाऊंगी। आयरा आपने खाना खा लिया? आयरा बता रही है कि वो खा कर आई है। खाया तो बिरयानी और आयल की नमकीन। अच्छा अच्छा, आयल की नमकीन भी खा कर आई हो? अच्छा और अच्छा फिर पानी। अच्छा। लेकिन ये अभी मेरे साथ भी खाएगी, इनकी आदत है कि मैं कितना भी, ये कितना भी खाया है लेकिन मेरे साथ ज़रूर खाती है ना। तो ये मेरे साथ भी खाएंगी खाना। और पीछे से थोड़ी सी पंखे की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मम्मी ने सब्ज़ी भी भिजवा दी है और आटा भी भिजवा दिया। देखा मेरी मम्मी को कि उनको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वैसे तो वो रोटी भी भिजवा रही थी और मैंने मना कर दी। मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता बेचारी अब इतना सारा काम करे। मैंने कहा रोटी भी बना लूँगी। और आपके जीजू है नहीं, बेटे शोर नहीं करो, आपके जीजू है नहीं, वो काम से गए हैं। मुझे भी मम्मी ने ही बताया, तो काफ़ी दूर बता रही थी चले गए। तो देखो रात को 11-12 बजे तक आएंगे। तो बस डिनर के लिए मैं और आयरा ही हैं, है ना। तो चलो आपको दिखाते हैं कि हम क्या खाने वाले हैं। हमारी मम्मी ने हमारे लिए क्या भिजवाया है ना। ये आपने कहाँ से सीखा ऐसे तय करना? हाँ, सीखा है कहाँ से? और मैं आपको बताऊं, मैं जो आपको दिखा रही थी ना सुबह से कपड़े वगैरह मैं कर रही थी सेट, ये बच्चों की शैतानी। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा है, ये देखो। और हाँ, एक चीज़ आपको दिखानी भूल गई। पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही है या नहीं। मैं तो बोले जा रही हूँ, अब आए ना आए आपकी कॉल है। दादी ने भेजाई है अपनी लिबा के लिए ये डॉल। सो क्यूट, मिस वर्ल्ड है ये। लिबा भी मिस वर्ल्ड है। दादी ने भी बोला है, दादी ने बोला है कि इसे शीशे के ऊपर, शीशे के ऊपर नहीं, शोकेस में, शोकेस में लगाना है। दादी ने बोला था पहले लिबा को दे देना, और लिबा अगर खेल ले तो ठीक है और ना खेले तो शोकेस में लगा देना, ऐसे बोला था दादी ने। ये लिबा की मिस वर्ल्ड पड़ी हुई हैं। और हाँ, मैं आपको लिबा की शैतानी दिखा रही थी कि ये जो बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना, लिबा के सारे रिजेक्टेड कपड़े मैंने निकाल के इस कैरी बैग में डाले थे। और अब ये देखिए हाल, ऐसे हाल होते हैं हमारे घर में। पता नहीं कैसे कैसे आप लोगों के घर में भी ऐसे होते हैं क्या? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलो खाना पीना देखते हैं अपना। तो यहाँ पर मैंने बना ली हैं रोटियाँ, ज़्यादा नहीं बनाई हैं, बस 3 बनाई हैं और हम 3 ही लोग हैं। लिबा भी सो रही है, लेकिन वो उठ जाएगी तो मैं उसको खिलाऊँगी, कोशिश करूँगी मतलब खिलाने की। और इसलिए मैंने बना के रख ली है। और आयरा ज़रूर खाएगी। आयरा भले ही कितना भी बोले, आयरा अगर किसी पार्टी में जाती है, किसी शादी में जाती है, या कभी अगर मैं नहीं जा रही हूँ, जैसे कभी मैं बीमार हूँ और अपनी दादी के पास जा रही है, कितना भी बोले मैं खाना खा कर आई हूँ, लेकिन मैं इसकी बातों पे यकीन नहीं मानती, क्योंकि इसका पेट मेरे ही हाथों से भरता है। और ये बात खुद भी कहती है कि मम्मा ऐसा क्यों होता है, मैं कितना पेट भर के खाती हूँ लेकिन मेरा जो पेट होता है नहीं भरता, और आप मुझे खाना खिलाते हो तो मेरा भरता है। तो मैं इसको हमेशा जवाब देती हूँ कि माँ के हाथों से बच्चों का पेट भर जाता है। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी ना मैंने गरम तवे के ऊपर रख दी थी और थोड़ा सा गैस भी जला दिया था। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं कोई पैन निकालूँ और प्रॉपर करूँ। और यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने रखा है और उसमें आ गया मच्छर। आजकल ये मच्छर ना अनइन्वाइटेड गेस्ट हुए पड़े हैं और बिना फालतू में घरों में आए रहते हैं, और इतने ज़्यादा आते हैं कि बस क्या ही बताओ। अब दूध गर्म करने में तो कोई भी नहीं मतलब ढका जाएगा ना, जब गर्म हो जाएगा तब ढकेंगे। तो उनको सब्र नहीं हो रहा, वो गर्म होते होते में ही दूध में गिरे जा रहे हैं। खैर मैंने निकाल दिया। यहाँ पर ये चटनी मैंने बनाई थी तो ये भी रखी हुई है। तो बस बैंगन आलू की सब्ज़ी है, चटनी है और रोटी है। तो बस मैं और आयरा अब खाएंगे खाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना।
कोई गलती होगी तो उसे माफ़ कर देना, और अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप ना हमेशा भूल जाते हैं लाइक करना, आप वीडियो की भावनाओं में बह जाते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो की भावना में बह गए हों तो आप ना बहें और फ़ौरन वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।